अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एफ एल न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अपने बर्ड्स का शौक भी कराऊंगा और सर्दी आ रही है, सर्दी से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि आपने बर्ड्स की एहतियात किस तरह करनी है, उनको ठंड से किस तरह बचाना है। और ये जो है ना, ये न्यू शौकीन हज़रात के लिए है, पुराने को तो सारा पता है कि यार कहाँ पे आके बर्ड जो है वो डाउन होता है और कहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ती है। अब मैं अपने एक एक करके आपको सारे सेटअप भी दिखाता हूँ और मैं बताऊँगा कि मैंने ठंड से रिलेटेड क्या क्या चेंजिंग की है। और इनको मैं पानी के अंदर एक कावा भी दे रहा हूँ, उस कावे की भी वीडियो जो है ना मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में अपलोड करूँगा। वो भी आप दें, हफ्ते में एक बार दे दें, 15 दिन में एक बार दे दें, लेकिन दें ज़रूर। एक तो जानवर का हाजमा बिल्कुल ठीक रहता है और सेकंड ये कि उसको ठंड भी नहीं लगती। और मैं पहले अपने लोमन ब्राउन से शुरू करता हूँ, फिर अपने असील और पैरट्स की तरफ जाऊँगा। ये जी दोस्तों, ये एक पूरा कमरा है, 12 बाय 10 का कुछ कह लें, इतनी की इसकी लेंथ फिट्स होगी। उसमें मेरे पास 7 लोमन ब्राउन है, एक ऑस्ट्रेलोप का मेल है। और माशाल्लाह पूरा दिन जो है ना इसमें धूप आती है, आप देख भी सकते हैं। स्टार्टिंग में जब धूप आती है तो वो इतने खुडे के स्टार्ट में होती है, बाद में वो बैक पे चले जाती है और पूरा खुडा जो है ना उसमें धूप रहती है पूरा दिन। जानवर मेरे कुछ ट्रेस के अंदर जाके बैठ जाते हैं रात को और कुछ वो केजेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। रात की आपने सर्दियों में ख़ास तौर पे एहतियात ये करनी है कि जानवर को ना स्ट्रेट लेवल पे हवा ना पड़े। अब मैं अगर इसको फ्यूचर में जो है ना इसकी बन्नी बढ़ा दूंगा ज़मीन से ना तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट कर दूंगा ऊपर, ताकि उससे ऊपर हवा की क्रॉसिंग रहे, नीचे ना रहे। ऊपर सर्कुलेट होती रहेगी ना, जानवर को हवा नहीं, ठंड नहीं लगेगी। जब उसके लेवल पे आके ठंड पड़ेगी ना हवा, तो फिर जानवर जो है ना ठंड मनाता है। और फिर जब बीमार होता है तो फिर जो है फिर मेडिसिन के खर्चे और अलहदा टेंशन के, यार जानवर ठीक नहीं हो रहा। सेकंड आपने एहतियात ये करनी है कि वो पानी का बर्तन है ना, ये जैसे ही रात होनी है मगरिब टाइम मैंने आके पानी के बर्तन सारे केजेस में से निकाल देने हैं। सुबह पहले टाइम ताज़ा पानी आता है, वो गर्म भी नहीं होता और ठंडा भी नहीं होता, वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, वो मैं रख देता हूँ। वो फिर सारा दिन उसी पे चलते हैं। डेली पानी चेंज करें और पानी रात को लाजमी उठा लें, क्योंकि पानी जो है जब सुबह जानवर उठाता है ना पानी, तो पानी हुआ होता है फ्रिज के लेवल पे ठंडा, वो जानवर के गले को डायरेक्ट पकड़ता है और उसके बाद गला ख़राब से बुखार और बुखार से जानवर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता है। अब ये एक तो मैं पानी उठा लेता हूँ, सेकंड ये आप देख रहे हैं मैंने तरपाल लगाई हुई है। ये तकरीबन कह लें 5-5 6-6 फुट पे, तकरीबन इतनी नहीं, सॉरी 3 फुट की तरपाल होगी, तकरीबन 3-3.5 फुट की ना। तो ये मैं पूरी यहाँ से लेके वो एंड तक कवर कर देता हूँ, तो जानवर की जो है ना हाइट के लेवल पे उसको हवा नहीं पड़ती। ऊपर से जाती है तो जाती है, नीचे से हवा का कोई वो नहीं होता कि वो एंटर हो। अगर रात को इनके सर्दी में बारिश भी हो जाए ना तो भी मेरे जानवरों को हवा नहीं लगेगी, क्योंकि उनके लेवल पे जो है ना मैंने ये बड़ी मोटी तरपाल है। ये मैं अकबरी मंडी के पास जो है ना मार्केट, वहाँ से लेके आया था लाहौर में। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी की मैं तरपाल लेके आया था ताकि मेरे बर्ड्स को ठंड ना लगे। ये सेटअप दोस्तों लोमन ब्राउन को हो गया, अल्लाह का शुक्र है, इनका भी पानी उठा देता हूँ, ये भी बिल्कुल एक्टिव हैं। और दाने में मैं आपको दिखा देता हूँ, दाना इनको चल रहा है, ये खुल जाओ बेटा, ये देखें इसमें 13 नंबर है, 14 नंबर है गंदम और मकई का दलिया, ये मैं जानवरों को दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा साल है इन बर्ड्स को, और मेरे पास इनकी मिनिमम अंडे 7 मुर्गियों में से 6 आ रहे हैं और मैक्सिमम जो है आज भी मैंने 7 अंडे उठाए हैं इनके अंदर से। तो मज़ीद मैं इनके जो है ना चिक्स भी निकलवाऊँगा इसी मेल के साथ। ये ऑस्ट्रेलोप का हेरिटेज मेल है, हेरिटेज होते हैं ज़रा क्वालिटी में ज़्यादा बेहतर। अब ये मैंने ना अपनी सील मुर्गी के नीचे 3 लोमन ब्राउन के इन्हीं के चूज़े निकलवाए थे, वो ये चूज़े हैं माशाल्लाह, आप देख लें बिल्कुल एक्टिव है। इनकी माँ भी इनके साथ इस टाइम नहीं है, इनके भी केज में तकरीबन आधे में धूप जाती है आधा दिन। और आगे मैंने ये जो है ना कूलर की खसें वगैरह ये रख दी हैं ताकि स्ट्रेट हवा इनको भी ना लगे। ये उस कोने में जाके बैठ जाते हैं तो सुकून से तीनों जुड़ के बैठे होते हैं, जानवर आपस में भी एक दूसरे की बॉडी का सेक ले रहे होते हैं, तो इनको भी ठंड नहीं लगती। इनका भी मैं रात को पानी वगैरह उठा देता हूँ। 2-2.5 महीने इनकी उम्र होगी और माशाल्लाह फुल एक्टिव हैं। 2 मेल है 1 फीमेल है। इनको शायद मैं सेल कर दूँ, क्योंकि 3 जानवर मैं नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा तो 20-25 रखूँगा, ताकि ना एक जगह बंदा जानवर संभाले ना। एक पूरा सीज़न आपने तैयार करने तो 3 जानवरों पे क्या मेहनत करनी। तो खैर ये मेरा लोमन ब्राउन का सेटअप हो गया। मेल मैंने ऑस्ट्रेलोप हेरिटेज का लगाया हुआ है, ये भी मैंने चूज़ा ख़रीदा था और मेरे घर का ही जवान हुआ है। उसके आगे चलते हैं, वो मैं आपको अगले बर्ड दिखाता हूँ अपने। इससे आगे ये केज है, ये तकरीबन
5 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा ये जानवरों के भागने दौड़ने के लिए जगह। ये स्टार्टिंग में मैं पानी लगाया हुआ, रात को मैं आता हूँ पानी उठा लेता हूँ। और ये अंदर एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है जिसमें जो है ना बर्ड जाके सुकून से आपस में जुड़ के भी बैठते हैं। और बड़े जानवरों को ना ख़ास तौर पे इतनी ठंड की टेंशन भी नहीं होती। तो इनकी मैंने कोई वो उस तरह से केयर नहीं की हुई, क्योंकि ये बड़े अडल्ट जानवर है, अडल्ट जानवर को ठंड नहीं लगती। ऊपर मेरा सारा वो लबर्ड का सेटअप है, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है, खुश हैं। उनके मैंने सारे नेक्स्ट बॉक्सिंग लगाए हुए अंदर बॉक्सेस, वो मैं आपको क्लियर से दिखा देता हूँ। ये देखें सारे लबर्ड बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक्टिव है माशाल्लाह। इनका भी सीन यही करता हूँ कि रात को पानी उठा देता हूँ और सुबह जो है ना फ्रेश पानी डालता हूँ इनको। बाकी बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो ये बर्ड इतना अक्लमंद होता है कि इनको जब ठंड लगती है ना तो ये बॉक्स में चला जाता है। इधर दोस्तों ये 3 खाने वाला मेरे पास केज है, ऊपर मैंने डव रखी हुई है। इस केज का सिर्फ फ्रंट ओपन है, बाकी साइडें तीनों मैंने शीट लगाई हुई है, देख रहे हैं आप। इनको भी जो है ना अल्लाह का शुक्र है ठंड नहीं लगती। यहाँ पे मेरा एक जो है ना मेल पड़ा हुआ है उसका सनक्रोर का, उसके लिए भी बॉक्स लगाया हुआ पूरा। ये भी रात को बॉक्स के अंदर चला जाता है। उसके नीचे जावा रखी हुई है, जावा का भी जो है ना ये सेम एक 3 खाने वाला पोर्शन है ना, तो तीनों को मैंने साइडों से ये शीट से कवर किया है। सिर्फ फ्रंट ओपन है। सुबह की फ्रेश धूप जब इधर से सूरज निकलता है ना तो कोई घंटा 1.5 घंटा इसके अंदर पड़ती है, उसके बाद चले जाती है। तो ये जानवर भी माशाल्लाह मेरे एक्टिव है। नीचे जावा रखी हुई है, सनकनोर, और ये बड़ा केज दिया हुआ है सनकनोर के सिंगल पेयर को। ये भी रात को जो है अपने बॉक्स के अंदर चला जाता है, तो इनको भी ठंड की इतनी शिकायत नहीं होती। और ये सनकनोर जो है ना ये ठंड में भी नहा रहे होते हैं कि सुबह सुबह आप जब छत पे आओ ना, इनको पानी चेंज करो तो ये नहाना शुरू कर देते हैं। तो वैसे भी इनके अंदर ना सर्दी से रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। नीचे ये मेरी एक फ़ीमेल है, ये अभी इसके पर थोड़े से नए आ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर जो है अपनी क्रीज़ वगैरह कर ले। और ये एक मेरा मेल है, ये मेल भी मैंने इसके साथ जो है ना इंशाल्लाह पेयर करूँगा। ये इस केज के अंदर मैंने एक फ़ीमेल जो है ना वो अंडों पे बैठाई हुई है। ये देखें ये लोमन ब्राउन के अंडों पे बैठी हुई है। अब 14 अंडे इसके नीचे रखे हैं। इसको बैठाया तो वाइट के अंडों पे था सील के, लेकिन अंडे जो है वो सारे ख़राब हो गए, केयर नहीं कर पाया मैं सही तरह। तो अब मैंने कहा चलो कुड़क तो मला हुआ जानवर ने, तो इसको जो है ना मैं लोमन ब्राउन के चूज़े निकलवा लेता हूँ। असल में मेरा इरादा था कि मैंने बाहर से गोल्डन मिस्री ख़रीदनी है, बाहर से गोल्डन मिस्री ख़रीदूँ या कोई और ब्रीड के ऑस्ट्रेलोग, हेरिटेज, ये सारा कुछ RIR, इनके जो मैंने कमर्शियल जो होते हैं बर्ड्स जो घर में अंडों के लिए होते हैं, वो ख़रीदने से बेहतर नहीं है कि मेरे पास अपनी लोमन ब्राउन है, उन्हीं की मैं ब्रीड लूँ और उन्हीं में ऑस्ट्रेलोग भी अच्छी ब्रीड है, उसके साथ जो है ना मिक्स करके अपने घर के चूज़े निकलवा लूँ, जो कि मुझे सस्ते भी पड़ेंगे इंशाल्लाह। और इनका प्लान ये है कि मार्च में निकलवाऊँगा। मैंने बंदे से रब्ता किया कि मैं आपको अगर 50 एग दूँ तो आप मुझे उसके क्या चार्जेस लेंगे। तो उसने कहा था मैं 25 रुपये फ़ी अंडा लूँगा और अपनी हैचरी में आपको हैच करवा दूँगा। तो खैर मेरा प्लान यही है कि मैं उसको अंडे दूँ और तकरीबन 1250-1300 बनता है वो उसको दूँगा। तो सुकून से वो मुझे ना लाइट जाने की टेंशन होगी, ना हैचरी को बैटरी से अटैच करने की टेंशन होगी, तो वो मुझे हैच निकलवा देगा। अगर वो 50 में से 40 चूज़े भी निकले, उन 40 में से 20 मुर्गियाँ भी निकले तो मेरे लिए इनफ है, और 20 मुर्गे जो है वो मीट पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएँ। तो खैर ये प्लान है आगे का। उसके लिए मैंने ये सील के नीचे अंडे इसलिए रखे हैं कि मुझे ये पता चल जाए कि इनमें फर्टाइल एग्स कितने निकलें। तो मैंने 2 दिन के अंडे इकट्ठे किए और 14 अंडे बनते थे। 7 दिन एक दिए उन्होंने, 7 दिन दूसरे दिन, तो 2 दिन के 14 अंडे मैंने मुर्गी के नीचे जो है ना रखती हैं। तो इंशाल्लाह उसका भी आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि 7 मुर्गी और 1 मुर्गे का क्या रिज़ल्ट आया है। और मेरी जो है वो असील मुर्गी, उसका भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि वो अंडों पे बैठी है। इससे पहले घर की चूज़ी थी, पट्टी निकली हुई थी, तो मैंने कहा इस काम के लिए देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको मेरा सेटअप भी पसंद आया होगा। सर्दियों से रिलेटेड एहतियात सिर्फ 2 हैं, एक तो हवा नहीं लगने देनी, दूसरा जानवर का रात को पानी उठाने। तो ये 2 काम करेंगे ना, आपका जानवर 90% श्योरिटी है कि वो जानवर बीमार नहीं होगा। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल से मैं ये बर्ड्स रख रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और मेरे जानवर कभी सर्दी में ढीले नहीं हुए, कभी हुआ भी है ना तो मौसम चेंज होने पे ढीले होते हैं। जैसे सर्दी से गर्मी जा रही होती है, गर्मी से सर्दी आ रही होती है, जब मौसम के अंदर एकदम चेंजिंग आती है ना, अभी सर्दी है, एक दिन टका के धूप पड़ेगी, जानवर बीमार होगा, और ये सारों का होता है। तो वो थोड़ी सी उसमें मैं केयर करता हूँ, वो भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है पिछली कि मैं क्या क्या देता हूँ जब मेरा बर्ड बीमार होता है। तो अल्लाह का शुक्र है रिकवर कर जाते हैं।
वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक बात करूँ, मैंने लाइफ में एक बार वैक्सीन की थी अपने बर्ड्स को, और मेरा पूरा का पूरा केज के चूजे जो है ना वो डेथ हो गई थी उनकी। उसके बाद वैक्सीन से मैं ऐसा दिल बर्दाश्त हुआ, मैंने जितने भी बर्ड रखे हैं, चाहे तोते, मुर्गियाँ, कबूतर, किसी को मैंने लाइफ में कभी वैक्सीन नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन खुद एक बीमारी है, और आप करोगे तो आपके बर्ड्स जो है ना ज़्यादा मरेंगे। हाँ, बड़े फार्मर्स की मजबूरी है क्योंकि उनके माल आना जाना रहता है। मेरा ये सीन है कि मेरे घर में कोई छत का इस तरह कोई लिंक नहीं है किसी के साथ, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है। वैसे तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे अभी तक कोई इस तरह की मोटी मेजर बीमारी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल खुशबाश हैं, और जानवर की अलग आप केयर करो ना तो जानवर ख़ुद भी जो है ना जल्दी बीमार नहीं होता। बाकी दिन में मैं एक बार इनको भर के दाना खिला देता हूँ, और बाकी पूरा दिन जो है ना ये उसको हज़म करने में सर्व करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। फ्यूचर में और भी अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।